दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सत्ता और सियासत, शह और मात का खेल एक आम बात है, पर जब वजूद खतरे में पड़ जाए तो ये जंग बहुत खतरनाक हो जाती है। और खतरनाक किस संदर्भ में और किस व्यक्ति के बीच में, और भारतीय राजनीति के किस किस जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत मजबूत है। आज बिहार की राजनीति में अगर कोई महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह और हमेशा मुख्यमंत्री बने रहने वाले अमृत पान करके आए नीतीश कुमार का। किसी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व तो कहां मिलेगा। किसी की पीठ पे खंजर भोके अगला भूल जाता है, फिर मुख्यमंत्री बना देता है। आप सोचिए, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही तो होगा, उसका कोई शरीर तो महत्ता नहीं है। लेकिन जो अंबेडकर के बयान के बाद जो अमित शाह ने खेल खेला, उनको पूरी इस बात की जानकारी थी कि घटक दल आंखें तिरछी करेंगे। उसके पहले ही कि घटक दल इस बारे में विचार करें, सोचें, हिम्मत जुटाएं, उसके पहले ऐसा प्रेशर डाल दो तो भूल जाएं कि हमने क्या कहा था, वो याद रखें कि हम क्या कहना चाहते हैं। लोक जनतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के वर्तमान मुखिया एक बार आंखें दिखाई थी जाति जनगणना के मामले में, वक्फ बोर्ड के मामले में, और अब अंबेडकर के बयान पर उनकी राजनीति उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन आंखें तिरछी कर दी। नीतीश कुमार 2 दिन के बाद उसी बिहार के अंदर दलितों का एक बहुत बड़ा, महादलित का एक बहुत बड़ा सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसको संबोधित करने वाले थे। दलित वोट बैंक की बात थी दोस्तों। अमित शाह ने 48 घंटे पहले ऐसा वक्तव्य दे दिया कि सारा खेल समाप्त। नीतीश कुमार को बीमारी का नाटक करना पड़ गया। मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता प्रोग्राम कैंसिल। राजनीति की धारा, दशा और दिशा समझिएगा कि एनडीए के घटक में रह करके कितने प्रेशर में रह करके आपको काम करना है, इस बात को समझ लीजिए। अब नीतीश कुमार का समझ में आया होगा कि इंडिया गठबंधन या जो भी गठबंधन था, चाहे वो कांग्रेस का, कभी इतने प्रेशर में कोई घटक दल काम नहीं करता था। आज उनको पता चल रहा है, जिसने भी आंखें तिरछी की उसकी पार्टी को तोड़ दिया। शिवसेना को देखिए, सिंधे को देखिए, एनसीपी को देखिए, कितनी पार्टियां देखोगे, सबका एक हाश। अब जेडीयू इसका कार पर है। ऐसे में मिस्टर क्लीन अपने आप को इमेज लेकर वहां पे जिंदा रहने वाले, जिंदा रखने वाले बिहार पीएससी कि जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे भी कुछ शक्तियां काम कर रही। तथाकथित नेता प्रशांत किशोर भी उस पर कुछ राजनीति करने में सफल हुए। ये राजनीति किसके इशारे पर हो रही है, किसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है, हम बताएंगे आपको। इसके पहले आपसे एक निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये स्वतंत्र पत्रकारिता का अनुभव जो हम लोग ले रहे हैं, ये बहुत कठिन दौर का अनुभव है। आपकी मदद के बगैर हम सफल नहीं हो सकते। आपसे अनुरोध है, बेल बटन दबा करके आप जो भी आर्थिक मदद करना चाहें, दिल्ली सहारा को कर सकते हैं। दोस्तों, अमित शाह एक नहीं 2 बार नीतीश कुमार को फंसाया है। अब सवाल इस बात का है कि ये फंसते क्यों हैं।
अंबेडकर के बयान के बाद बिहार की राजनीति या पूरे देश की राजनीति गड़बड़ा है। लेकिन जब बिहार में चुनाव होने जा रहा है तो बिहार की राजनीति ने करवट बदल दी। नीतीश कुमार दलितों महादलितों के एक छत्र वोट बैंक को मजबूत करने में लगे थे और इधर अमित शाह की एक चाल ने धाराशाही कर दिया, सम्मेलन ही गायब हो गया। कहां तक बचाएंगे, कहां तक बचाएंगे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को, जब उनका हर व्यक्ति, हर पड़ोसी, उनका हर करीबी जिसको विश्वासपात समझते हैं वो विश्वासघात है। आप भी लालू को धोखा देके आज धोखे की राजनीति ही चरम पर। ललन सिंह को लेकर के आए, आरपी सिंह को लेकर के आए, जब आरपी सिंह को लेके आरपी सिंह मंत्री बन गए, ललन सिंह को लेके आए, ललन सिंह मंत्री बन गए और इसमें भाजपा के इशारे पर भाजपा की गोदी में बैठ के भ्रमण कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को शक है कि ललन सिंह उनके आदमी हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, आज वो भी बीजेपी के इशारे पे खेल रहे हैं। नीतीश कुमार को पता ही नहीं कि उनकी आधी पार्टी पहले ही बीजेपी में जा चुकी है, सिर्फ एक उसको प्रमाणित करना है, स्टैंप लगना है। जनता दल यूनाइटेड को भाजपा पहले ही तोड़ चुकी है। वो जानती है कि आप कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं, कि दूसरे टीमों में जा सकते हैं। ऐसे में पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार के अंदर चाणक्य कर चुकी है। कहा जाए तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में जमींदोज करने की पूरी तैयारी अमित शाह ने कर ली। इसीलिए ऐसे नेताओं को पैदा किया गया है जो बिहार की राजनीति के अंदर अपनी भीड़ बेच करके भीड़ बढ़ा दो और दिखाओ कि नेता फेमस हो गए। प्रशांत किशोर यही एक खेल है। उनकी मीटिंग में 10,000 आदमी नहीं जुड़ता था, आज बीजेपी वाले 25,000 आदमी इकट्ठा करवा देते हैं। लगता है प्रशांत किशोर की वाहवाही। वोटर नहीं है, वो नीतीश कुमार को दिखाने की तैयारी है कि एक नया आंदोलन पैदा हो रहा है। उस आंदोलन से निकल गए व्यक्ति पैदा हो रहा है जो सवर्णों की राजनीति कर रहा है, जो भाजपा के पर्दे के पीछे के राजनीति का एक चेहरा है। सवाल इस बात का है दोस्तों कि भविष्य की राजनीति नीतीश कुमार की क्या होगी। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अब हर तरह से घात प्रतिघात चल रहा है। अमित शाह का एक बयान कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। भले अभी 2 दिन पहले एक बयान दे दिया गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन ऐसा कोई बड़े व्यक्ति का, कोई रिस्पॉन्सिबल अमित शाह या मोदी का या नड्डा ही का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। एक लेंचूस फेंका गया है। नीतीश कुमार जानते हैं ये मामला बहुत ही गड़बड़, और नीतीश बिना मुख्यमंत्री के रह नहीं सकते। या तो खुद वो किसी को मुख्यमंत्री बना दे, वो चाचा भतीजे का खेल फिर हो जाए तो ये तो हो सकता है, और उनको इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बना दिया जाए। लेकिन नहीं तो फिर नीतीश कुमार इससे नीचे कुछ चाहते नहीं है, तो इसलिए मुख्यमंत्री को अपने पास रखें। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि नीतीश कुमार को निशाने पे ला करके भाजपा ने एक तरह से बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि भाजपा बिहार में इतनी परिपक्व नहीं है, इतनी संतुष्ट नहीं है, इतने ऐसी स्थिति नहीं कि खुद वो सरकार बना ले। नीतीश कुमार को धोखा देके, नीतीश कुमार को तोड़ करके, नीतीश के लोगों को मिला करके अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार में भाजपा सरकार बना लेगी तो शायद ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर नीतीश राजद के साथ चले गए और चाचा भतीजे का खेल हो गया तो निश्चित रूप से मानिए कि भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार राजी नहीं करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि ये पहले क्लियर किया जाए कि बिहार का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, तो भाजपा ने भी क्लियर नहीं किया। क्योंकि बिहार की राजनीति, मैं बार बार इसके पहले भी वीडियो में कह चुका हूं
कि नीतीश कुमार दूसरे सिंधे साबित होंगे। ये आज मैं कह रहा हूँ, दोबारा फिर कह रहा हूँ, इसको देखिएगा। उनका हश्र वही होगा, उनके सारे पंख कतर दिए जाएंगे और सिंधे की तरह बैठा दिया जाएगा कि ना तुम मुख्यमंत्री बनोगे, न गृहमंत्री बनोगे, जो हम दे रहे हैं वो लो और उसी में तुम्हें खुश रहना है और हमारे साथ ही रहना है। ऐसे में जो मौजूदा राजनीति है, एक बार फिर बहुत उहापोह की स्थिति है। ऐसा नहीं कि भाजपा के सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। राहुल गांधी का जन आंदोलन, पूरे साल का एजेंडा भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली का चुनाव है, उधर बिहार में चुनाव है। दिल्ली में भी भाजपा को एड़ी चोटी लगाना है और इस बार मुकाबला त्रिकोणा है। कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ने की मूड में है, उसने भी आपको खुलेआम चैलेंज कर रखा है। ऐसे में इतना आसान नहीं है भाजपा के लिए दिल्ली में कुछ पा जाना, और बिहार में अच्छी खासी चीज को गंवाने की तैयारी भी हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार से जो पंगा भारतीय जनता पार्टी या चाणक्य ने लिया है, लेकिन एक भाजपा की खासियत है कि एक व्यक्ति कितना भी गलत हो, अगर वो फेस के रूप में आता है तो फिर पूरी भाजपा उसके साथ रहती है, गलत सही नहीं दिखती। अंबेडकर के बयान को आप देखिए, लेकिन भाजपा का कहना है कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तोड़ मरोड़। अरे जो टेप चल रहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या 5 बार बोला 7 बार दिखा दिया, या 5 बार बोला 3 बार दिखा दिया? ये तो बोला ही है, इसमें गलत क्या है? अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि मुजरिम भी तू है, न्यायाधीश भी तू है और गवाह भी तू है, फिर क्या कर सकते हैं? आप जो कह रहे हैं वो सच है। यही मान करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं लड़ रही है, नीतीश कुमार को इतने कमजोर कर देना चाहती है कि नीतीश कुमार गलती से भी मुख्यमंत्री का सपना देखना न सोचे। नीतीश कुमार को हाल, मैं फिर लिख के बोल रहा हूं, नीतीश कुमार का हाल सिंधे जैसा ही होगा अगर वो एनडीए में बने रहे तो। अगर वो इंडिया में चले गए और उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया तो ये यकीन मानिएगा नीतीश कुमार शायद दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, वरना नीतीश के सितारे गर्दिश में हैं और भाजपा उनको पूरी तरह से कुचल के बाहर कर देगी। उनकी राजनीति को, उनकी पूरी राजनीति जो है उन्हें नष्ट हो जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा अपने भविष्य के लिए, अपनी पार्टी के भविष्य के लिए, और जिसके साथ हैं कि कांग्रेस बार बार कहती रही है कि भाजपा हमेशा अपने सहयोगियों को खा जाती है, और आज नीतीश कुमार का शिकार होने की तैयारी है। दोस्तों, आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपके बीच मौजूद होऊंगा। नमस्कार।